नोटिस कीजिएगा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बताने जा रहे हैं ना। स्टेटमेंट याद है आपको थेल्स थ्योरम का? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स टू अदर साइड्स इन द सेम रेशियो। ये थेल्स थी, मैं कन्वर्स बता रहा हूं। अगर कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हमारे पास कोई भी लाइन है, हमें नहीं पता कैसी है क्या है, दो लाइंस को, दो साइड्स को डी और ई पे इंटरसेक्ट करती है। अगर ए डी अपॉन डी बी इसके बराबर है ए ई अपॉन ई सी के, देन डी ई पैरेलल टू बी सी। थेल्स में क्या था? अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है तो डेफिनेटली ए डी अपॉन डी बी विल बी सेम एज द ए ई अपॉन ई सी। क्या था थेल्स में? थेल्स कहता था अगर आप कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो डेफिनेटली वो ट्रायंगल की दूसरी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, कन्वर्स में क्या है, अगर कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो प्रूव करिए कि वो लाइन जो है तीसरी साइड के पैरेलल है। ठीक है ना? चलिए क्या कहना चाह रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल गिवन इन अ ट्रायंगल ABC AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। ठीक है, प्रूव क्या करना भाई, अपन को प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC। कुछ कंस्ट्रक्शन किया क्या अपन ने? क्या कंस्ट्रक्शन किया है? कंस्ट्रक्शन किया है अपन ने, एक मैंने DF लाइन खींची है, DF। वो DF कैसी खींची है? पैरेलल टू BC। ये कंस्ट्रक्शन से है। प्रूफ, बात को बहुत ध्यान से समझिए। स्टेटमेंट क्या है कन्वर्स का? इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन दैट विल पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। क्या स्टेटमेंट? इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन दैट विल पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या है भाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम? अगर कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो पक्के से वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी, है ना? आइए चेक करते हैं पैरेलल है कि नहीं है। प्रूफ, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। ठीक है भाई, मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। एंड बाय कंस्ट्रक्शन क्या हुआ भाई? कंस्ट्रक्शन से DF पैरेलल टू BC। अब भी समझदार हो। थेल्स क्या कहते हैं? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स टू अदर साइड्स इन द सेम रेशियो। अब अगर DF पैरेलल टू BC आपने ड्रॉ कर ही लिया है तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट में? आपको रिजल्ट में मिलेगा AD अपॉन DB इक्वल AF अपॉन FC। कैसे मिला? बाई थेल्स, बाई थेल्स। थेल्स को तो अगर आप उन्हें पैरेलल लाइन मिली और फटाक से वहां थेल्स काम करना स्टार्ट हो जाती है। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स टू अदर साइड्स इन द सेम रेशियो। हियर DF इज पैरेलल टू BC इन अ ट्रायंगल ABC, देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC अकॉर्डिंग टू थेल्स। अब अगर अपन इसको सेकंड इक्वेशन बोलें तो बहुत ध्यान से फर्स्ट और सेकंड को देखिए। AD DB मतलब दोनों के LHS क्या है? बराबर है। By first and second LHS of both the equations are equal, then LHS will also equal AE upon EC equal AF upon FC। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, दोनों तरफ +1 कर देते हैं। AE प्लस EC अपॉन EC और AF प्लस FC अपॉन क्या? FC। यहाँ ध्यान से देखिए, AE प्लस EC, AE प्लस EC क्या आएगा बोलो? AC। AF प्लस FC, AF प्लस FC क्या जाएगा बोलो? AC। और AC से AC कट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? EC इक्वल FC। समझ में आ गया? EC इक्वल क्या? FC। बात को आगे समझिएगा, EC इक्वल क्या? FC। अब आगे ध्यान दीजिए, EC इक्वल FC की बात समझिएगा। एज E, F एंड C आर कोलिनियर।
आप खुद ही डायग्राम में देख रहे हो कि ई, एफ और सी तीनों स्ट्रेट लाइन पे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, मतलब तीनों के तीनों कैसे हैं, कोलिनियर। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ईसी और एफसी बराबर है। ईसी का मीनिंग क्या हुआ, ई से सी का डिस्टेंस, और एफसी का मीनिंग क्या हुआ, एफ से सी का डिस्टेंस। तो ई से सी का डिस्टेंस और एफ से सी का डिस्टेंस अगर बराबर है, ऐसा कब पॉसिबल है, जब ई और एफ एक ही पॉइंट हो। देखो ना आप क्या लिखा है इधर पे, ई सी और एफ सी बराबर है। अगर ई और एफ नॉन कोलिनियर होते एक बार मान भी सकते थे, लेकिन सब बोलता क्या है, ई सी और एफ सी बराबर है, जबकि दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो ई से सी का डिस्टेंस तो ज्यादा होगा, जबकि कहते हैं बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ई और एफ एक ही पॉइंट पे होंगे। बट ई सी इक्वल एफ सी, इट मीन्स क्या मतलब हुआ बताइए, ई एंड एफ आर कोइंसिडेंट। समझ में आ गया, ई और एफ क्या है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब क्या, एक ही पॉइंट पे है। ई और एफ कहां पे हैं बोलिए, सेम पॉइंट पे, जहां पे ई रखा है वहीं पे एफ भी रखा है। समझ में आ गया, ई और एफ क्या है, कोइंसिडेंट है। समझिएगा ध्यान से, ई एंड एफ आर कोइंसिडेंट पॉइंट्स, मतलब एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। एज DF parallel to BC, then DE parallel to BC। क्यों, E और F एक ही पॉइंट पे हैं। अब F DF parallel to BC, तो मैं F की जगह E तो लिख ही सकता हूं, D parallel to BC, hence proved। यही प्रूव करना था ना अपन को, क्या प्रूव करना था, अगर किसी भी ट्राइंगल के, किसी ट्राइंगल को किसी एक साइड ने, या ट्राइंगल की किसी दो साइड्स को किसी एक लाइन ने दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रखा है, तो डेफिनेटली वो जो लाइन है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। ये था कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्या समझ नहीं आया, छाप ली जल्दी से इसको। तो ये चीज हमेशा के लिए आपको याद हो गई, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो ट्राइंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, ये थेल्स है। अगर कोई लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, इसका मतलब वो थर्ड साइड के पैरेलल है। दोनों केसेस से आपको थेल्स और थेल्स का कन्वर्स समझ में आ गया। जल्दी इसको छापिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, जिससे आपके सामने थेल्स और थेल्स के कन्वर्स दोनों बहुत ही स्ट्रांगली क्लियर हो जाएंगे। समझ आ गया, छापिए जल्दी स्पीड से, नोट करिए प्लीज। अब ध्यान दीजिएगा, थेल्स का स्टेटमेंट तो आपको याद हो ही गया होगा, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल देन इट विल डिवाइड्स टू अदर साइड इन द सेम रेशियो। ठीक है, इसमें गिवन है DE पैरेलल टू BC, देख लिया ना आपने, DE पैरेलल टू BC, एक लाइन किसी साइड के पैरेलल है, बस ये सफिशिएंट है। DE पैरेलल टू BC, कोई एक साइड, कोई एक लाइन है, वो ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है। पैरेलल लाइन देखी मतलब क्या होने वाला है बोलो, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। कैसे आया, बाई थेल्स। थेल्स क्या कहते हैं, अगर कोई लाइन ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है, डेफिनेटली वो क्या करेगी, इक्वल रेशियो में दो साइड्स को डिवाइड करेगी। DE BC के पैरेलल ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। अब जब DE BC के पैरेलल है ही, तो AD अपॉन DB किसके बराबर होगा, AE अपॉन EC के। कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, थेल्स कह रहे थे। क्या कह रहे थे थेल्स, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो डेफिनेटली क्या करेगी, वो दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। AD का लेंथ कितना भैया, 6 सेंटीमीटर, DB का लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर, AE का लेंथ कितना है, 9 सेंटीमीटर, और EC का लेंथ कितना है, x, 3 2 6, 4.5। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4.5 सेंटीमीटर। क्या प्रॉब्लम लग रही बोलो, आ गया समझ में, इजी है ना बहुत। चलिए इसमें देखिए, इसमें भी गिवन है, क्या गिवन है भाई, इसमें गिवन है DE पैरेलल टू BC, ये सफिशिएंट है थेल्स के लिए। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्राइंगल, बस अगर कोई लाइन ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है, देन डेफिनेटली बाय थेल्स क्या हो जाएगा बोलो, AD अपॉन DB सेम एज द AE अपॉन EC। चलो बताओ, AD अपॉन DB की वैल्यू कितनी, 3/5। AE मालूम है आपको, नहीं मालूम। EC मालूम है आपको, EC नहीं मालूम। EC कितना ले लो आप, x ले लो। AU कितना ले लो, y ले लो। तो मैंने AE की जगह पे क्या रख दिया भैया बोलो, y रख दिया। AE की जगह पे क्या रख दिया, y। पूरा AC कितना है, 4.8। पूरा AC कितना है बोलो, 4.8। अगर AC 4.8 है और AE y है,
तो EC कितना बचा बोलो 4.8 माइनस वाई। समझ रहे हैं बात को? पूरा AC का लेंथ कितना है 4.8। अगर आपने A से E को Y ले लिया तो E से C कितना बचेगा 4.8 माइनस वाई, 4.8 माइनस वाई। बात को समझिएगा, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करो 324 करिए 2 3 4 12 एंड 2 14 माइनस 3y इक्वल 5y। क्रॉस मल्टीप्लाई ट्रांसपोज करिए 5y प्लस 3y कितना आएगा 8y। y का वैल्यू क्या आएगा 14.4/8 कितना आएगा 1.8। आ गया समझ में? कितना आएगा 1.8 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया y मतलब कौन AE। AE ही तो चाहिए था। कितना आ गया AE बताइए? AE कितना आ गया भैया? AE आ गया 1.8 सेंटीमीटर। अगर कहीं सेंटीमीटर रहा होगा तो हाँ था सेंटीमीटर। क्या समझ नहीं आया? बन जाएगा ना, इजी है ना। चलो एक और देख लो। एज DE पैरेलल टू BC, बस इतना सफिशिएंट है। देन बाई थेल्स, इसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींच देंगे तो क्या हो जाएगा AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। जल्दी वैल्यू पुट करो AD का x+1, DB का x-1, AE का x+3 और EC का x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से x² + 2x - 3। x² से x² कट जाएगा। x इक्वल्स कितना आ गया बोलो 3। क्या मुश्किल है? x की वैल्यू फाइंड कर ली, बन जाएंगे थेल्स के। कैसा भी क्वेश्चन हो पैरेलल लाइन दे देगा ना मतलब थेल्स एप्लीकेबल है ना। इजी बहुत, जल्दी से छाप लीजिए। और अब थेल्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे सीट से, सीट हो NCERT कोई भी बुक हो, सीट तो एक चुनिंदा पार्ट है, फिर भी कोई भी बुक हो आपसे आ जाएगी, ठीक है ना। जल्दी छापिए इसको, है ना सिंपल। कुछ डाउट लगे तो फोन कीजिए, छापिए जल्दी स्पीड से। अब एक और देखिए, इसमें से मालूम चलेगा कन्वर्स ऑफ थेल्स के बारे में, है ना। इस क्वेश्चन में अपन को साइड दिए हैं, साइड्स की मेजर दिए हैं, 3 अलग अलग प्रॉब्लम है ये। और इन मेजरमेंट के बेसिस से पूछता है कि प्रूव करिए कि EF पैरेलल टू QR है। क्या प्रूव करना है? EF पैरेलल टू QR। और ये सब कुछ हम कन्वर्स ऑफ थेल्स में करते थे। तो आपको मालूम है थेल्स के हिसाब से कि EF पैरेलल टू QR कब होगा? जब PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR होगा। समझ रहे हैं ना? बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स क्या देखने को मिलेगा आपको? इफ PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, देन क्या होगा बताइए? EF पैरेलल टू QR। समझ रहे ना? अगर हम ये प्रूव करने जा रहे हैं EF पैरेलल टू QR तो हमको इसको इक्वल करना पड़ेगा। समझ लीजिए, आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। PE अपॉन EQ, समझिएगा PE का लेंथ कितना है 3.9 और EQ कितना है 3, कितना आएगा भैया 1.3। दूसरा कर लीजिए PF अपॉन FR, PF कितना बोले 3.6 और FR कितना है 2.4। कितना देखने को मिलेगा अपन को? 4 9 36, 4 6 24, 3 2 6 3 3 9, 1.5 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये 1.5 है। PE अपॉन EQ डज नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन FR। इसका मतलब क्या हुआ? PF और FR अगर है ना बराबर नहीं है तो आपका क्या है, ये कह देना चाहिए EF पैरेलल टू, hence EF is not parallel to QR। समझ रहे हैं ना? EF और QR पैरेलल नहीं है क्योंकि PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के बराबर नहीं है। आया समझ में? चलिए दूसरा वाला देख लीजिए। दूसरे वाले में देखिए PE कितना है 4 सेंटीमीटर, PE अपॉन EQ। PE कितना है 4 सेंटीमीटर और EQ कितना है 4.5। समझ रहे हैं बात को? 4/4.5 मतलब कितना 8/9 है। चलो फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं क्या दूसरा कर लूँ? PF अपॉन FR। देखो भाई PF कितना है सेकेंड में 8, FR कितना है 9। हाँ भाई ये है भाई फर्स्ट एंड सेकेंड क्या देखने को मिल रहा है? PE अपॉन EQ
इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ऐसा इक्वल है तो डेफिनेटली ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होगा, हेंस ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। जब ये दो रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो ई एफ क्या है, क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स। तो सेकंड वाले में है, आइए थर्ड को ट्राई करते हैं, थर्ड में है या नहीं है। थर्ड को देखो भाई, पीई अपॉन ई क्यू कितना आ रहा है, पीई अपॉन ई क्यू, पी कितना 1.28, ई क्यू कितना है, पी क्यू नहीं गिवन है, पी क्यू गिवन है सीधे सीधे, पी क्यू है ना, पी क्यू कितना है पूरा 1.28 पी क्यू पूरा, और पीई कितना है 0.18। तो आप ही बताओ पहले ई क्यू कितना बचेगा, ये आएगा 1.10, कितना आएगा 1.10, ठीक है ना। तो पीई कितना है 0.18 और ई क्यू कितना है, ई क्यू जल्दी बोलो, ई क्यू कितना है, ई क्यू है 1.10, ठीक है। तो कितना आएगा इधर से 18/110, ठीक है। कितना जाएगा बताइए, 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, 9/55, ठीक है। अब देख लो कितना पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ की लेंथ मालूम है क्या, हाँ 0.36, और एफ आर कितना है, एफ आर भाई पी आर गिवन है पूरा, पी आर कितना है 2.56 और पी एफ कितना है 0.36, ये है 0.36, यहाँ कितना बचेगा 2.20, ठीक है। ये डेसिमल हटेगा 4 से करेंगे तो 9/55। भाई ये भी है देखो, एयर पीई अपॉन ई क्यू किसके बराबर है, पी एफ अपॉन एफ आर के। तो पीई अपॉन ई क्यू पी अपॉन एफ आर के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, बाई थेल्स ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो पहले वाले केस में पैरेलल नहीं है, दूसरे वाले में है और तीसरे वाले में है। मालूम है आपको क्यों है, क्योंकि पीई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर है। बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स, if a line divides two sides of the triangle in the same ratio, then that line will parallel to the third side of the triangle। क्लियर है ना, वही करा मैंने, तीनों क्वेश्चंस को ट्राई किया और तीनों में जब चेक किया तो पाया कि 2 में पैरेलल है और तीसरे में पैरेलल नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं। समझ आ गया, बन जाएगा, इसको नोट कीजिए और इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। थेल्स और थेल्स के कन्वर्स में यूज होने वाले जितने भी प्रॉब्लम हैं वो सारे आपको बनने चाहिए, बन ही जाएंगे, कोशिश कीजिएगा पूरी तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं आपको जो है सिमिलरिटी क्राइटेरिया डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, है ना इजी। लाइन पैरेलल मिल जाए मतलब थेल्स, अगर रेशियो इक्वल मिल जाए मतलब कन्वर्स ऑफ थेल्स। लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे, अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल। समझ आ गया, बस लाइन को पहचानिएगा बहुत ध्यान से, ट्राइंगल को बहुत नोटिस करके देखना है। क्लियर है, तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको बराबर से। चलिए छाप लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। छापिए प्लीज।